मैडम हमारे साथ बैठी हुई हैं और इनसे सारी कहानी जानते हैं कि ये खुद अपने रियल एस्टेट के बिज़नेस को क्यों संभाल रही हैं, घर में कोई और फ़र्द नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम बताइएगा कि इतना बड़ा बिज़नेस है, अपनी सोसाइटीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, घर है, सब कुछ है अल्लाह का दिया आपके पास, तो आप खुद क्यों संभालती हैं? आपके बाबा या आपके भाई वगैरह वो क्यों नहीं आते यहाँ पे? अब पहले ये सारा बिज़नेस मेरे बाबा सँभालते थे। मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना और बस यही सारा था। बाकी फिर जब मेरे बाबा की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, फिर उसके बाद कुछ ऐसी मजबूरी बन गई कि मुझे ऑफ़िस आना पड़ा। क्या ऐसी मजबूरी थी जो ऑफ़िस आई? भाई था, तो भाई यूके स्टडी के लिए गया था, लेकिन उसने वहीं पे शादी कर ली और वो वहीं पे सेटल्ड हो गया। इस वजह से अब यहाँ कोई और नहीं था, तो मेरे बाबा के कुछ ओल्ड वर्कर्स थे, तो उन्होंने बस मुझे हमें ना दूसरे वर्कर से पता चला कि वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इस वजह से मुझे ना खुद ऑफ़िस आना पड़ा, हमने उनको निकाल दिया। बस इस वजह से अब मैं ही ऑफ़िस हैंडल कर रही हूँ। तो आपकी वालदा आपके साथ नहीं होती? नहीं, मामा मेरी थोड़ी उनकी ज़्यादा एज है, वो घर होती हैं, तो ऑफ़िस मैं ही देखती हूँ। तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि एक यंग लड़की जिसको तजर्बा भी नहीं है कारोबार का और वो आके कारोबार संभाल रही है रियल एस्टेट का वो भी, तो कैसे फेस करती हैं? इतने मुलाज़म हैं, पूरी सोसाइटी को हैंडल करना, कैसे मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल है, मैंने मुलाज़िम रखे हुए हैं जो वो भी करते हैं और मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हो रहा है। तो बस मुझे घर भी सँभालना होता है और घर मामा होती हैं, वो भी सँभालना होता है, ऑफ़िस भी सँभालना होता है। थोड़ा इश्यू होता है, लेकिन मैं हैंडल कर रही हूँ बस, जो जितना हो रहा है। मतलब मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं आप। हाँ जी, मुश्किलात तो आती हैं। अच्छा हिना बताइएगा कि आपके ऑफ़िस में हम मौजूद हैं, इसके अलावा और क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं? माशाल्लाह से घर भी है और भी ऑफ़िस हैं अच्छा। और गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, हमारा अपना डेरा है। आएँ आपको अपना डेरा दिखाती हूँ। चलिए ठीक हो गया। तो नाज़रीन इनका डेरा भी हम विज़िट करेंगे और गाड़ियाँ भी देखेंगे और घर भी देखेंगे इनका। तो जी नाज़रीन हम हिना मैडम के डेरे पे मौजूद हैं और इन्होंने डेरे का ज़िक्र किया तो हमने कहा वही दिखा दें आप हमें ताकि हमें पता हो कि हमने आपका घर भी देख लिया, आपका डेरा भी देख लिया, आपके ऑफ़िसेज़ भी देख लिए। तो नाज़रीन 23 साल की उम्र में इतना सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल हो सकता है, इनसे बात करते हैं। जी हिना, आपने बताया कि आप ऑफ़िसेज़ भी विज़िट करती हैं, तो डेरे पे टाइम मिल जाता है बाकी प्रॉपर्टीज़ पे विज़िट करना या वहाँ पे टेक केयर करना, ख़्याल करना? मैनेज ही तो नहीं हो रहा। मुझे ऑफ़िस से ही टाइम नहीं मिलता और घर से ही इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं डेरे पे आ जाऊँ। अच्छा। और काफ़ी दिनों के बाद चक्कर लगता है, लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे ना यहाँ पे कुछ चीज़ें गायब मिलती हैं। अच्छा। हाँ जी, मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा मतलब मिल जाए जो मतलब मेरे साथ मैनेज हो जाए सब और मेरे साथ मतलब उसकी जिसकी शादी होगी, तो मैं उसको गाड़ी वग़ैरह भी ले दूँगी, सारा कुछ कर लूँगी। बस वो एक ऐसा होना चाहिए जो मतलब मेरे साथ सब मैनेज कर ले। कौन-सी गाड़ी लेके देंगे? जिस पे हाथ रखेगा वही गाड़ी ले दूँगी, करोड़ की, 2 करोड़ की, पैसों का तो कोई मसला नहीं है। जी। अच्छा हिना अगर पैसों का मसला नहीं है, ऐसी लड़की जिसके घर पे घर भी अपने हैं, डेरे अपने हैं, ऑफ़िसेज़ हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, अपनी सोसाइटी ऑन करती हो, तो उसके लिए रिश्ता ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? हमारे हमारा रिवाज था कि शादी जो है ना वो अपनों में करते हैं, ठीक है? गैरों में हम लोग शादी नहीं करते। लेकिन मेरे बाबा ने जो है ना आउट ऑफ कास्ट शादी कर ली, जिसकी वजह से ना मतलब हमारे ख़ानदान वालों ने हमसे बॉयकॉट कर लिया। तो अच्छा। अब ख़ानदान वालों को तो पता होता है, लेकिन बाहर के लोगों का नहीं पता। जो भी मिले हैं सब मतलब फ्रॉड वाले ही मिले हैं। तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसा बंदा हो जो मतलब दिल से आए, पैसों की लालच लालच से ना आए और आके मेरा सारा कुछ मतलब हैंडल कर ले। तो आपकी इस टॉपिक पे अपनी वालदा से बात हुई है कि आप हमारे चैनल के तवासुत से, हमारे चैनल के ज़रिए शादी करना चाहती हैं? ये दिल में ख़्याल कब आया कि हमें इस चैनल वाले भाई से राब्ता करना चाहिए और इनके इनके इदारे के थ्रू ही हम मैं शादी करूँ? ये मेरी मामा आपके मतलब यूट्यूब पे सब वीडियोज़ देखती हैं, तो अच्छा। उनको आपका पता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बुलाऊँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप बहुत अच्छे रिश्ते करवाते हैं, इस वजह से मैंने आपको बुलाया। अच्छा हिना चलें एक वजह तो समझ में आ गई कि आउट ऑफ कॉस्ट आपके मतलब शादी नहीं करते थे, आपकी वालिद की वजह से बायकॉट हो गया, बरादरी ने बायकॉट कर दिया। इसके अलावा कोई ऐसा मसले मसाइल जो आपके अंदर कोई मसला हो, कोई बीमारी हो या कोई कोई इस तरह का भी कोई इश्यू है? जी, मुझ में एक इश्यू है कि मुझे जब
मतलब थोड़ी-सी रात हो जाए तो मुझे थोड़ा-थोड़ा दिखना कम हो जाता है। अच्छा। जी। मतलब रात के टाइम कम नज़र आता है, तो अभी भी हम देख रहे हैं मगरिब का टाइम हो चुका, अंधेरा हुआ है, तो अभी आपको कम नज़र आ रहा है इस टाइम? जी, मुझे ना इस टाइम कम नज़र आता है। आपके रिलेटिव्स में ये बात पता है सब? जी, ये बात सबको पता है। तो ही ना ये भी तो हो सकता है ना कि वो इस वजह से आपसे रिश्ता नहीं करना चाह रहे कि ज़ाहिर बात है, एक कोई आप खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, टैलेंटेड हैं, तो एक कोई भी इंसान में नुक्स हो तो फिर वो रिलेटिव्स जो है ना वो दूर भाग जाते हैं, तो ये भी तो वजह हो सकती है। मेरे जो ख़ानदान वाले हैं वो भी ठीक-ठाक हैं। तो क्या पता इसीलिए मतलब उन्होंने हमसे किया है। बाकी मेरी मम्मा तो यही कहती हैं कि उन्होंने मतलब हमसे बायकॉट कर दिया था। लेकिन ना शायद वो मेरी इसी बीमारी की वज़ह से मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाह रहे। अच्छा हिना चलें आपकी बात मान ली कि आपकी ये 2 वजूहात हैं कि एक तो बरादरी ने बॉयकॉट कर दिया, दूसरा आपको जब मगरिब के बाद अंधेरा हो जाता है तो आपको कम नज़र आता है, ठीक है, अंधेरे में। अंधेरे में सबको कम नज़र आता है लेकिन आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता आपके बकौल, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएँ कि जिस लड़के के लिए आप हमारे मीडिया पे आए हैं, उसमें क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए? किस तरह का लड़का हो? अच्छा-सा हो जो मेरे साथ लॉयल हो, मेरी मामा के साथ भी मतलब लॉयल हो। वो मतलब मेरा बिज़नेस वग़ैरह सँभाले और ना मेरे साथ सब हैंडल करे। बाकी उसे जो चाहिए होगा मैं दूँगी। मतलब 24 घंटे 24 आवर्स आपके साथ रहे। जी, बिल्कुल। तो ये ना इस तरह तो फिर बात तो ये भी फिर निकल आएगी ना कि अगर आपके साथ रहेगा तो फिर घर जवाई बन के रहना पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है जब मैं यहाँ मामा के पास अकेली होती हूँ तो सारा बिज़नेस मैंने ही हैंडल करना होता है। भाई तो बाहर है, तो वो उसने तो आना नहीं है, तो फिर उसको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो वो मेरे साथ रहेगा तभी सब मैनेज होगा। मतलब घर जवाई बन के रहना पड़ेगा। जी, और अगर वो ये ख्वाहिश करे जी मैं अपने घर लेके जाऊँगा या अपने घर रखना चाहता हूँ तो फिर? मैं जाने को तो चली जाऊँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अपना बिज़नेस, अपना घर, अपनी मामा को छोड़ के नहीं जा सकती। तो मुझे ऐसा ही चाहिए जो मतलब मेरे घर मेरे साथ रहे। अच्छा मुझे हिना बताइएगा कि हज़ारों लोग आपकी वीडियोज़ देख रहे होंगे तो आपने बोला है कि लॉयल हो मतलब और आपके साथ ईमानदार रहे, आपके बिज़नेस को सँभाले। अब ऐसे शख़्स भी बीच में मौजूद होंगे कि जो जिनकी उम्र आपसे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? और ऐसे शख़्स भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, जो सेकंड मैरिज करना चाहते होंगे और ऐसे शख़्स भी होंगे जो कम पढ़े लिखे होंगे लेकिन वो दुनियादारी का तजुर्बा रखते होंगे। तो इस बारे में आप कैसे मैनेज करेंगी या मतलब अब कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पठान है, तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? कॉस्ट जो है वो मैटर नहीं करती। तो बस एक ऐसा होना चाहिए मतलब इतना कोई वेल एजुकेटेड ना भी हो, लेकिन उसमें सोच समझ हो दुनिया चलाने की। बस ऐसा चाहिए, बाकी एज भी मैटर नहीं करती। मतलब थोड़ी बहुत आपसे एज ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं नहीं, है। कोई मसला नहीं है। सेकंड मैरिज वाला हो? जो दूसरी शादी मेरी अभी एक भी नहीं हुई, तो मैं मतलब ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। हाँ, अगर उसकी डिवोर्स हुई हुई है या कोई औलाद नहीं है या मतलब उसकी वाइफ़ नहीं है, तो फिर मैं कर लूँगी। मतलब किसी की वाइफ़ छोड़ के जा चुकी है, तो वो कोई ऐसा शख़्स जो हो उससे आप कर सकती हैं, अगर वो आपके मेयार पे पूरा उतरे। जी, मैं कर लूँगी। तो जी नाज़रीन इस टाइम हिना के डेरे पे बैठे हुए हैं और इनसे गुफ्तगू हो रही थी कि इनको किस तरह का लड़का दरकार है, किस तरह के लड़के की ख्वाहिश रखती हैं और मजबूरियाँ क्या हैं, किस वजह से ये मीडिया पे आई हैं। उन्होंने ये वजह भी बताई। तो नाज़रीन स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनको अपना प्रपोज़ल दे सकते हैं ताकि ये अपनी आने वाली लाइफ़ के लिए लड़का सेलेक्ट कर सकें। तो नाज़रीन इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।